जी, तो अगर आप भी बाइनांस के ऊपर P2P ट्रेडिंग के ज़रिए अपने USDT सेल करते हैं या बाय करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम P2P के ज़रिए आ सकता है और किस तरह हम उसको सोल्व कर सकते हैं। मेरे पास ये प्रॉब्लम आया है और मैंने इसको सोल्व किया। हो सकता है आपके पास भी आ जाए और आपको पता ना हो और आप अपना फंड जो है वो ज़ाया कर बैठें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, तब भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है आपके साथ भी ये मसला हो जाए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना बाइनेंस ऐप ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ P2P ट्रेडिंग के ऊपर और यहाँ पे मैं PKR सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सेल और USDT में सेल करना चाहता हूँ। यहाँ से पेमेंट मेथड जो है वो ईजी पैसा, और मैं यहाँ से इसको सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने USDT लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अपना ईजी पैसा या कोई भी वॉलेट में अपना जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मुझे बताया जाएगा कि आपको इतने USDT के बदले इतने PKR मिलेंगे, यानी कि पाकिस्तानी रुपए, और आपको इतने टाइम के अंदर ये मिलेंगे। ये आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले ही हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 मिनट। इस तरह कोई भी अगर आपका जो बायर होगा वो अपने मुताबिक ही यहाँ पे अपना टाइम बताएगा। तो अब मैं यहाँ पे सेल विद ज़ीरो फ़ी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अपने डॉलर जो है वो लिख कर, और इस तरह मेरा एक ऑर्डर लग जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही मेरे वो अब ईज़ी पैसा या बैंक अकाउंट, जो भी अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर वो पेमेंट सेंड करेगा, तो इस तरह मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ कन्फर्म पेमेंट इज़ रिसीव्ड, कि आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है, आप कन्फर्म करें। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन क्यों आता है? ये उस वक्त आता है जब वो बंदा आपको पेमेंट कर देता है आपके ईज़ी पैसा बैंक अकाउंट या जो जैसे जो भी आपने सेलेक्ट किया होता है उसके अंदर, और वो आपको बता देता है कि मैंने आपको जो पेमेंट है वो सेंड कर दी है, अब आप उसको कन्फर्म करें। लेकिन अभी मैंने अपने ईज़ी पैसा में चेक किया तो मुझे जो है वो पैसे नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है कि आप कन्फर्म करें। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ये वाला ऑप्शन ना आता कि पेमेंट रिसीव्ड वाला, ये वाला ऑप्शन ना आता मेरे पास, तो इसका मतलब था कि वो जो बायर है वो मेरे ईज़ी पैसे में या जो मैंने मेथड सेलेक्ट किया उसके अंदर वो पेमेंट नहीं कर सकता किसी भी वजह से। तो क्या होता कि जैसे ये टाइम ख़त्म होता यानी कि 30 मिनट, तो मेरा ऑर्डर और उसका ऑर्डर जो है वो ये कैंसिल हो जाता और मेरे USDT मुझे मिल जाते, और उसने तो मुझे पेमेंट सेंड की ही नहीं। और दूसरी बात कि जब वो बंदा कह दे कि मैंने आपको पेमेंट जो है वो सेंड कर दी है, आप उसको कन्फर्म करें, तो इसका ये मतलब है कि अब बाइनांस को पता चल चुका है कि बायर ने पेमेंट सेंड कर दी है और अब आप कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है, उसकी नहीं है। अब आपने बताना है कि आपको वो मिले हैं या नहीं मिले। वो किस तरह, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अभी आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इस सारे पेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने यहाँ पे चैट के अंदर चले जाना है, और यहाँ पे अगर तो उसने कोई भी बात बताई हो सकता है कि उसने आपसे कहा हो कि आपको जो पेमेंट है वो सेंड नहीं हो रही, कोई एरर आ रहा है, तो उसको फिक्स करो। तो इस तरह का कोई भी सीन हो सकता है। वो इस तरह होता है कि अगर आप किसी को भी USDT बेच रहे हो, तो वो बंदा क्या करता है, आपको पेमेंट सेंड करने से पहले ही आपको ये कन्फर्म मैसेज भेज देता है कि मैंने आपको पेमेंट जो है वो सेंड कर दी है, और अभी वो करने वाला होता है। अब कुछ लोग जो है वो जल्दबाजी में ये काम कर देते हैं। अब हो सकता है कि आपके जो अकाउंट है, जो आपने अभी इसको दिया था, उसकी जो रिसीविंग लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी हो, वो कंप्लीट हो चुकी हो, अब मज़ीद उसके अंदर जो है वो बैलेंस ना आ सकता हो। तो अब मसला तो बन गया। अभी आपने बताना है, अभी आपने क्या करना है, अगर वो बंदा चैट में भी कोई मैसेज नहीं कर रहा, वैसे ही बस उसने कह दिया है कि मैंने पेमेंट सेंड कर दी, आप कन्फर्म करो, लेकिन आपके पास नहीं आई, तो आपने क्या करना है, हेल्प के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, कोई भी एरर होता है उसकी वजह से होता है। तो हेल्प के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन होता है अपील का, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह आपने जो है वो एक अपील की जो फाइल है वो सबमिट करनी होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपने रीज़न लिखनी होती है, और रीज़न के अंदर आपने क्या लिखना है कि आई डिड नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर, अभी वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप यही लिख दें, और जो मैंने कहा था कि आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके वो स्क्रीनशॉट देना है, और यहाँ पे अपील के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी एक जो फ़ाइल है अपील की वो सबमिट हो जाएगी। उसकी रीज़न होगी कि आई डिड नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यही होगा, और ये वाली वो पिक्चर होगी जो आपने डाली थी। और यहाँ पे उसके बाद क्या होगा
कि ये जो आपकी अपील है वो पेंडिंग में चली जाएगी और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट का टाइम होगा। यहाँ पर आप इसको जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो अपील है वो प्रोग्रेस में है और ये 10 मिनट का टाइम होगा। 10 मिनट के बाद आपकी इस अपील के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब ये टाइम क्यों देते हैं? ये टाइम इसलिए देते हैं कि आपका और जो बायर है उसका अगर आप आपस में दोबारा से जो चैट पे जो मसला ये हल हो जाए तो ठीक है, इतने टाइम के अंदर अंदर आप अपनी अपील कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बाइनेंस है वो आपका फ़ैसला करेगा। वो दोनों बंदों से यानी कि मुझसे भी और जिसको मैंने अपनी यूएसडीटी सेल की हैं उसको भी कहेगा कि आप प्रूफ़ दो अपना अपना। तो जिसके पास प्रूफ़ होगा उसको उसका फ़ंड जो है वो मिल जाएगा। अब क्या हुआ, अब आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही उसने मुझे ये वाला मैसेज दे दिया था कि आप अपनी अमाउंट जो है वो कन्फ़र्म करें, मैंने आपको सेंड कर दिया है। ये उसने पेमेंट सेंड करने से पहले ही ये वाला बटन दबा दिया था ताकि मुझे कन्फ़र्म हो जाए कि वो मुझे पेमेंट सेंड कर चुका है। लेकिन उसने जैसे ही मुझे पेमेंट सेंड की, मेरे ईज़ी पैसे की जो रिसीविंग लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब मेरे ईज़ी पैसा के अंदर वो पैसे नहीं आए थे। अब मैंने क्या किया, मैंने चैट के अंदर उसको अपना जैज़ कैश का नंबर दिया, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरे जैज़ कैश के ऊपर जो मेरी पेमेंट है नहीं सेंड कर रहा था और उसने कन्फर्म तो ऑलरेडी कर दिया था कि मैंने पेमेंट कर दी है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही उसने ये अपील का ऑप्शन देखा ना तो उसको भी पता होता है कि ये अपील जो है वो पेंडिंग में है, इससे पहले ही हमने अपना मसला जो है वो सोल्व कर लेना है। अदरवाइज़ जो बंदा फ्रॉड कर रहा होता है या किसी भी वजह से अब उसको नुकसान होता है। तो अब उसने क्या किया, जो मैंने अभी चैट वाले ऑप्शन के अंदर अपना जैज़ कैश का और होल्डर नेम साथ दिया और उसने उसके ऊपर पेमेंट कर दी और मुझे यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपकी पेमेंट आपको मैंने सेंड कर दी है और यहाँ पे मुझे जैज़ कैश की जनाब से मैसेज आ गया कि 4574 आपको रिसीव हो चुके हैं फ़लाँ फ़लाँ बंदे से। तो अभी मुझे जो मेरा बैलेंस है वो रिसीव हो चुका था। अब मैंने क्या किया कि वापस बाइनेंस के ऊपर आया और यहाँ पे मैंने कैंसिल अपील के ऊपर क्लिक किया और इसको मैंने कैंसिल कर दिया। वापस मैं इस पेज के ऊपर आ गया। अब मुझे मेरी पेमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे पेमेंट रिसीव के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया कि आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट पेमेंट सेंडर मैच और उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म किया और सेंड कोड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर कोड गया। वो मैंने जैसे ही डाला तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। मुझे मेरे इजी पैसे के अंदर पेमेंट मिल गई और उसको जो मेरे यूएसडीटी थे वो रिलीज़ हो चुके। तो इसी तरह अगर आपके पास भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो इस तरह आप अपील करके अपना मसला जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी